जय हिंद साथियों। आज हम लेके आए हैं आपके लिए पर्यावरण के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो KVS यूपी टेट के लिए आवश्यक हैं। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन नंबर 2 मरकरी, ऑप्शन नंबर 3 कॉपर, ऑप्शन नंबर डी आयरन। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा आपका? आपका सही आंसर है इसमें सोडियम, क्योंकि दोस्तों हम सोडियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं। कौन सा आंसर दोस्तों आपका? ए। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका सोडियम। दूसरा क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? ऑप्शन नंबर 1 मृदा, ऑप्शन नंबर बी जल, ऑप्शन नंबर सी वायु, ऑप्शन नंबर डी वनस्पति। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आपका सही आंसर है आपका इसका वनस्पति, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 3 है आपका, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए जंतु, ऑप्शन नंबर बी वनस्पति, ऑप्शन नंबर 3 प्रवाहित जल, ऑप्शन नंबर डी पारिस्थितिकी। तो इसका सही आंसर कौन सा है आपका? सही आंसर है आपका प्रवाहित जल। प्रश्न नंबर 4, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए जीवन विज्ञान, ऑप्शन नंबर 2 जैव भूगोल, ऑप्शन नंबर 3 भौतिकी, ऑप्शन नंबर 4 पारिस्थितिकी। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा आपका? जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंध को अध्ययन किया कहलाता है, तो इसको कहते हैं हम ऑप्शन नंबर 4 पारिस्थितिकी। प्रश्न नंबर 5 है आपका, इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन नंबर ए ऑडम ने, ऑप्शन नंबर बी टॉन्सले ने, ऑप्शन नंबर सी टेलर ने, ऑप्शन नंबर डी डार्विन ने। तो इसका सही आंसर है आपका टॉन्सले ने। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? टॉन्सले ने। प्रश्न नंबर 6 आपका, वनस्पति के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए उत्पादक, ऑप्शन नंबर बी उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर 3 द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर 4 अपघटनकर्ता। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आपका सही आंसर है आपका इसमें अपघटनकर्ता। प्रश्न नंबर 7, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए ग्रीन क्लाइमेट फंड, ऑप्शन नंबर 2 क्लाइमेट रिलीफ फंड, ऑप्शन नंबर 3 ग्रीन बैंक, ऑप्शन नंबर 4 वर्ल्ड ग्रीन फंड। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा आपका? सही आंसर है आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड। प्रश्न नंबर 8, वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है मृदा अपरदन पर, ऑप्शन नंबर बी खरपतवार नियंत्रण पर, ऑप्शन नंबर सी सूर्य के प्रकाश पर, ऑप्शन नंबर डी चारागाहों की वृद्धि पर। तो इसका सही आंसर कौन सा है आपका? सही आंसर है आपका मृदा अपरदन पर। प्रश्न नंबर 9, पहाड़ों पर काफी नमी व जल होता है,
फिर भी जहाँ मरुविद क्यों होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है पहाड़ों पर जल बर्फ में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर बी ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता। ऑप्शन नंबर सी पहाड़ों की चट्टानें जल अवशोषित नहीं कर पाती हैं। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा आपका? सही आंसर है आपका ढलानों के कारण पानी बह जाता है और उपयोग पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 10 है आपका प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए खेत, ऑप्शन नंबर बी बांध, ऑप्शन नंबर सी झील, ऑप्शन डी पार्क। तो इसका सही आंसर है आपका दोस्तों झील। झील आंसर आपका कौन सा है? ठीक है। प्रश्न नंबर 11 है आपका कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्रवाल भित्ति, ऑप्शन नंबर बी वेटलैंड, ऑप्शन नंबर सी खेत, ऑप्शन नंबर डी नदी। तो इसका सही आंसर होगा आपका दोस्तों खेत, सी। प्रश्न नंबर 12 लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर ए नदी, ऑप्शन नंबर बी प्रवाल भित्ति, ऑप्शन नंबर सी बांध, ऑप्शन नंबर डी तालाब। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा आपका? बी प्रवाल भित्ति। प्रश्न नंबर 13 स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए समुद्र तल, ऑप्शन नंबर बी खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी एस्चुरी, ऑप्शन नंबर डी तालाब। तो इसका सही आंसर है आपका तालाब। प्रश्न नंबर 14 पारिस्थितिक तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? ऑप्शन नंबर ए उत्पादक, ऑप्शन नंबर बी कार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन नंबर सी अकार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन नंबर डी उपभोक्ता। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका अकार्बनिक पदार्थ। आगे चलते हैं दोस्तों। 15वां प्रश्न है आपका मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए पशुओं को अत्यधिक चराकर, ऑप्शन नंबर बी वनस्पति के कटाव द्वारा, ऑप्शन नंबर सी वन रोपण द्वारा, ऑप्शन नंबर डी पक्षियों की जनसंख्या बढ़ाकर। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा आपका? वन रोपण द्वारा। वन रोपण द्वारा मृदा अपरदन को हम बचा सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जलवायु संबंधित कारक, ऑप्शन नंबर 2 धरातलीय कारक, ऑप्शन नंबर सी जैविक कारक, ऑप्शन नंबर डी मृदा कारक। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों आपका? इसका सही आंसर है आपका जलवायु संबंधी कारक। प्रश्न नंबर 17 पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों एवं प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका उत्पादक, ऑप्शन नंबर बी पोषण संबंध, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा प्रवाह, ऑप्शन नंबर डी अपघटक। सॉरी। तो इसका सही आंसर है आपका पोषण संबंध। प्रश्न नंबर 18 प्रकाशीय ऊर्जा को
रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी अपघटक, ऑप्शन नंबर सी द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर डी हरे पादप। तो इसका सही आंसर है आपका हरे पादप। ये क्या करते हैं? प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। प्रश्न नंबर 19, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी परभक्षी, ऑप्शन नंबर सी पादप, ऑप्शन नंबर डी मृतोपरजीवी। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आपका सही आंसर है आपका इसका सी पादप। प्रश्न नंबर 20, हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए संप्रेषक, ऑप्शन नंबर 2 उत्पादक, ऑप्शन नंबर सी उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर डी परावर्तक। तो इसका सही आंसर कौन सा है आपका? इसका सही आंसर है आपका उत्पादक। प्रश्न नंबर 21, विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए डीडीटी, ऑप्शन नंबर बी बीएचसी, ऑप्शन नंबर सी फिलेट, ऑप्शन नंबर डी बैगोन। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा आपका? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डीडीटी। प्रश्न नंबर 22, मरुस्थलीय भवन किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए वनों को उखाड़ने के कारण, ऑप्शन नंबर बी जल की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण, ऑप्शन नंबर सी वायु की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण, ऑप्शन नंबर डी बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा आपका? सही आंसर है आपका बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण। प्रश्न नंबर 23 है आपका, शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए उत्पादक, ऑप्शन नंबर 2 प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर 3 द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर 4 तृतीयक उपभोक्ता। तो इसका सही आंसर कौन सा है आपका? सही आंसर है आपका प्राथमिक उपभोक्ता। जो शाकाहारी प्राणी होते हैं वो आते हैं हमारे प्राथमिक उपभोक्ता में। तो आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 24, कुत्ता किस वर्ग में आता है? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक उपभोक्ता में, ऑप्शन नंबर 2 द्वितीयक उपभोक्ता में, ऑप्शन नंबर 3 तृतीयक उपभोक्ता में, ऑप्शन नंबर 4 उत्पादक में। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर है दोस्तों आपका इसका द्वितीयक उपभोक्ता। कुत्ता आता है हमारा द्वितीयक उपभोक्ता में। तो प्रश्न नंबर 25 है आपका, सर्वाधिक सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है उत्पादक, ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर सी द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर डी तृतीयक उपभोक्ता। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा होगा आपका? सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं आपके? जे आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता में। तो दोस्तों मैं तुम्हें समझा दूं इसमें क्या क्या होता है। जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो होते हैं हमारे शाकाहारी, जिसमें क्या आती है? बकरी आती है, भैंस आती है, गाय आती है। सर्वाहारी में क्या होते हैं? जो मांस भी खाते हों और खाना भी खाते हों, उसे बोलते हैं हम द्वितीयक उपभोक्ता। और तृतीय में कौन से आते हैं? तृतीय वाले होते हैं हमारे जो सिर्फ मांस खाते हैं, जैसे शेर, चीता, बाघ। तो हमारा 26वां क्वेश्चन है दोस्तों, तृतीय उपभोक्ता कौन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है हाथी, ऑप्शन नंबर बी गैंडा, ऑप्शन नंबर सी
शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर डी बाज। तो कौन सा होगा दोस्तों आपका सही आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी है बाज, क्योंकि बाज क्या करता है, मांस मच्छियाँ वगैरह खाता है हमेशा। तो ऑप्शन नंबर 27 है आपका, शेर किस वर्ग में सम्मिलित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए सर्वाहारी, ऑप्शन नंबर बी उत्पादक, ऑप्शन नंबर सी द्वितीय उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर डी तृतीय उपभोक्ता। तो शेर कौन सी प्रजाति का है, किस वर्ग में आता है आपका? जाता है तृतीय उपभोक्ता में, क्योंकि ये क्या जाता है, मांस। तो डी। प्रश्न नंबर 28, गिद्ध किस वर्ग में आता है? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक उपभोक्ता में, ऑप्शन नंबर बी परजीवी है, ऑप्शन नंबर सी द्वितीय उपभोक्ता है, ऑप्शन नंबर डी तृतीय उपभोक्ता। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा होगा आपका 28वें का? क्योंकि गिद्ध भी हमारा कौन सा है, ये आता है तृतीय उपभोक्ता में। ये भी क्या खाता है, मांस खाता है। प्रश्न नंबर 29 है, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए केचुआ, ऑप्शन नंबर बी गिद्ध, ऑप्शन नंबर सी शुतुरमुर्ग, ऑप्शन नंबर डी बाज। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों आपका? सफाई कर्मी कौन सा आपका? यह है गिद्ध, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 30 है आपका, सम्मार्जक उपभोक्ता किस श्रेणी में कौन सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर ए दीमक, ऑप्शन नंबर बी मेढक, ऑप्शन नंबर सी छिपकली, ऑप्शन नंबर डी सांप। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए दीमक। प्रश्न नंबर 31 है, अपघटक जीवों का उदाहरण कौन है? ऑप्शन नंबर ए शैवाल, ऑप्शन नंबर बी प्लांक्टन, ऑप्शन नंबर सी कवक, ऑप्शन नंबर डी मेढक। तो इसका सही आंसर कौन सा है आपका? कवक, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर 32 है आपका। प्रश्न नंबर 32, बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर ए उत्पादक, ऑप्शन नंबर बी अपघटक, ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर डी द्वितीय उपभोक्ता। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा है आपका? 32वें का सही आंसर है आपका अपघटक, ऑप्शन नंबर बी। और प्रश्न नंबर 33, जैव भार में कौन सम्मिलित है? तो ऑप्शन नंबर ए उत्पादक, ऑप्शन नंबर बी उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर सी अपघटक, ऑप्शन नंबर डी समस्त जीव। तो जैव भार में कौन सा बताता है हमारा? ऑप्शन नंबर डी समस्त जीव आते हैं हमारे। प्रश्न नंबर 34, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए भूताप, ऑप्शन नंबर बी सूर्य, ऑप्शन नंबर सी ग्रीन हाउस गैस है, ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा। तो इसका सही आंसर कौन सा है आपका? इसका सही आंसर है बी सूर्य। प्रश्न नंबर 35, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए रूपांतरण, ऑप्शन नंबर बी निर्माण, ऑप्शन नंबर सी स्थिरीकरण, ऑप्शन नंबर डी विनाश। तो इसका सही आंसर कौन सा आपका? इसका होता है रूपांतरण, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 36 है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए स्थिरीकरण से, ऑप्शन नंबर बी प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर सी रूपांतरण से, ऑप्शन नंबर डी नवीनीकरण से। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा आपका? रूपांतरण से। प्रश्न नंबर 37 है आपका, हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक ऊर्जा में,
ऑप्शन नंबर बी रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी भौतिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी विद्युत ऊर्जा में। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा आपका? रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 38 है आपका, पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 10%, ऑप्शन नंबर बी 20%, ऑप्शन नंबर सी 30%, ऑप्शन नंबर डी 1%। तो इसका सही आंसर है आपका 10%। प्रश्न नंबर 39, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव सदैव कैसे होता है? तो ऑप्शन नंबर एक है चतुर्दिशात्मक, ऑप्शन नंबर दो एक दिशात्मक, ऑप्शन नंबर सी त्रिदिशात्मक, ऑप्शन नंबर डी द्विदिशात्मक। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा आपका? इसका होगा आपका ऑप्शन सही एक दिशात्मक। प्रश्न नंबर 40, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रभावित होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका उच्च स्तर से निम्न स्तर को, ऑप्शन नंबर बी उच्च स्तर से अति उच्च स्तर को, ऑप्शन नंबर सी निम्न स्तर से उच्च स्तर को, ऑप्शन नंबर डी समान स्तर को। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? उच्च स्तर से निम्न स्तर से को, ऑप्शन नंबर ए। तो प्रश्न नंबर 41 है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रभाव कैसे होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है इसका एक दिशात्मक, ऑप्शन नंबर दो लंबवत, ऑप्शन नंबर सी चक्रीय, ऑप्शन नंबर डी क्षैतिज। तो इसका सही आंसर कौन सा है आपका? सही आंसर आपका सी चक्रीय। प्रश्न नंबर 42, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा होता है? तो ऑप्शन है आपका पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर बी कोयला, ऑप्शन नंबर सी सौर विकिरण, ऑप्शन नंबर डी है नाभिकीय ऊर्जा उत्पादक केंद्रों की विद्युत ऊर्जा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा आपका दोस्तों? 42 में का इसका सही आंसर है आपका सौर विकिरण, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 43, अवसादी चक्र में किसका प्रभाव होता है? ऑप्शन नंबर ए जल का, ऑप्शन नंबर बी खनिजों का, ऑप्शन नंबर सी वायु का, ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा का। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों आपका? इसका सही आंसर है आपका खनिजों का। प्रश्न नंबर 44, खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? तो इसका प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर ए है उत्पादन स्तर, ऑप्शन नंबर बी खाद्य स्तर, ऑप्शन नंबर सी पोषण स्तर, ऑप्शन नंबर डी अवशोषण स्तर। तो इसका सही आंसर कौन सा है आपका? 44 का सी पोषण स्तर। आगे चलते हैं दोस्तों 45, हरे पादप भोजन श्रृंखला से किस स्थान पर होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रारंभ, ऑप्शन नंबर बी मध्यम मध्य, ऑप्शन नंबर सी अंतिम, ऑप्शन नंबर डी सर्वत्र। तो 45 में का सही आंसर कौन सा होगा? प्रारंभ। प्रश्न नंबर 46 है आपका, जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए खाद्य क्रम, ऑप्शन नंबर बी खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन नंबर सी खाद्य जाल, ऑप्शन नंबर डी खाद्य वृक्ष। तो इसका सही आंसर कौन सा है आपका? सही आंसर है आपका खाद्य श्रृंखला। प्रश्न नंबर 47, जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए जल चक्र से, ऑप्शन नंबर बी अवसादी चक्र से, ऑप्शन नंबर सी खाद्य श्रृंखला से, ऑप्शन नंबर डी जंतु श्रृंखला से। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा आपका दोस्तों?
सही आंसर है आपका खाद्य श्रृंखला से, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं 48 प्रश्न। एकाधिक खाद्य श्रृंखला से किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? ऑप्शन नंबर ए खाद्य चक्र, ऑप्शन नंबर बी खाद्य जाल, ऑप्शन नंबर सी खाद्य संगम, ऑप्शन नंबर डी खाद्य वृक्ष। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आपका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी खाद्य जाल। प्रश्न नंबर 49 आपका, खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए अपघटक, ऑप्शन नंबर बी उत्पादक, ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर डी द्वितीयक उपभोक्ता। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा आपका? 49 में का ए अपघटक। प्रश्न नंबर 50 है आपका, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन होती है? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर बी उत्पादक, ऑप्शन नंबर सी द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च उपभोक्ता। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा होगा आपका? सही आंसर आपका इसका सर्वोच्च उपभोक्ता। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो हम आगे ऐसे क्वेश्चन लाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।